अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हथनीकुंड वजीराबाद ओखला बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। 205.24 तक पानी का जलस्तर पहुंच चुका है। इसके साथ साथ अलर्ट मोड पर प्रशासन बुराड़ी इलाके में यमुना का पानी घुसा हुआ है। तो तमाम जानकारियां दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली में यमुना ने विकराल रूप ग्रहण कर लिया है। लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हथनीकुंड वजीराबाद ओखला बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में जल भराव की स्थितियां पैदा हो गई है। 205.24 तक यहां पर जो यमुना का जलस्तर है वो पहुंच चुका है और लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बुराड़ी क्षेत्र की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर जल जमाव की स्थितियां पैदा हो गई। और पिछले साल तो बहुत ज्यादा पानी चढ़ गया था, उसके के बिल्कुल टच हो गया था। उसके की साथ की दीवारें भी बैठ गई थी नीचे। अभी जो है कम से कम 100-150 परिवार होंगे जो यमुना के किनारे खेती बाड़ी करते हैं। और खेती बाड़ी में ये ज़्यादातर आजकल सब्जियों का सीजन है, तो तोरी है, टमाटर है, भिंडी है, लोबिया है, घिया है, ये सारी फसलें जो हैं वो नुकसान तो पहुंच ही गया है। यहाँ पर जी यमुना का पानी बहुत तेजी से बढ़ चुका है। सारी फसलें मारी जा चुकी है हमारी। और ये बुराड़ी का एरिया है, ओवा गार्डन प्रधान कॉलोनी के सामने। क्या क्या फसल थी? हमारे पास तोरी थी, घिया थी, भिंडी थी। तो की कोई गिनती नहीं है कितने फंसे हुए हैं। यहाँ कोई रेस्क्यू नहीं हो रहा, ना कोई पुलिस का स्टाफ आया है। और यहाँ पर का कुत्ते मवेशियाँ बहुत अंदर है। कुछ इधर सामने निकाल के ला रखी हैं, वो उधर बंदी है। देखिए कल दोपहर के बाद से पानी बढ़ना शुरू हुआ यहाँ, और यहाँ पूरा इलाके में यमुना से बाहर और फ्लो होकर के खेतों में पानी घुस गया। तो खेतों में फसल खड़ी हुई थी, वो फसल बर्बाद हो गई है। और इसमें कई तरह की फसलें हैं, इसमें ज्वार वगैरह है, सब्जी वगैरह है, वो सारी इसमें बाढ़ के कारण वो सब खत्म हो गई। बहुत नुकसान हुआ है हम लोगों को। पशु मवेशी भी होंगे आप लोगों के? नहीं, पशु मवेशी तो हम बाहर गांव में रखते हैं, उनके लिए चारा लाते हैं, वो चारा खत्म हो गया। और सब्जी वगैरह होती है जिससे गुजारा करते हैं, वो सब्जी वगैरह सब खत्म हो गई। अगर आप भी राजधानी दिल्ली के निचले इलाकों में रहते हैं तो आपके लिए भी चेतावनी की घंटी बज चुकी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी ठीक बिल्कुल यमुना नदी के सामने और राजधानी दिल्ली में निचले इलाकों पर बाढ़ का अलर्ट लगा हुआ है। और बाढ़ का अलर्ट क्यों लगा है वो आप साफ तौर पे सामने देख सकते हैं कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में यमुना नदी ने इस वक्त अपना रौद्र रूप जो है वो पूरी तरीके से धारण किया हुआ है, जिसके चलते राजधानी दिल्ली के निचले इलाकों पर बाढ़ का अलर्ट लगा दिया गया। आपको बता दें कि जो यमुना का जल स्तर है वो इस वक्त 205 मीटर को पूरी तरीके से क्रॉस कर चुका है। तो जो चेतावनी होती है, जो खतरे की घंटी होती है, वो बज चुकी है। को मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वो लोहे वाला पुल है जो कि 2 साल पहले राजधानी दिल्ली में जब बाढ़ आई थी तो ये पुल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। चूंकि जब यमुना नदी रौद्र रूप धारण करती है और उसके बाद ये जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ता है तो पानी इस पुल को क्रॉस करके निकल जाता है, जिसकी वजह से आवागमन में लोगों को दिक्कत होती है और इस पुल को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यमुना नदी इस पुल से बस कुछ ही मीटर नीचे है और जिस तरीके से लगातार ये जल स्तर यमुना नदी का बढ़ रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है कि ये जल स्तर इस पुल को भी क्रॉस कर जाए। चूंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जिस तरीके से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, कल की अगर हम बात करें तो 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी जो छोड़ा गया है। 18 के 18 गेट पूरे हथनीकुंड बैराज के सब एक साथ खोल दिए गए थे, चूंकि जो पानी है वो वहां पर भी ज्यादा हो रहा है और वहां पर किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो उसके चलते पानी खोला गया। और उसके बाद राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में कहीं ना कहीं उफान देखने को साफ तौर पे मिल रहा है। बहाव देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो बहाव है यमुना नदी का वो कितनी ज्यादा तेज हो चुका है। जो चीजें हैं, जो पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, वो सब कुछ पानी के साथ बहती हुई चली आ रही है। और आप सिर्फ देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त यमुना नदी कहीं ना कहीं अपने पूरी तरीके से रौद्र रूप धारण करते हुए नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली के जितने भी निचले इलाके हैं, जिसमें प्रमुखता पर यमुना बाजार, मजनू का टीला या जितने भी अन्य इलाके हैं जो कि निचले स्तर पर बने हुए हैं, उन पर इस वक्त बाढ़ का अलर्ट लगा दिया गया है। लगातार जो
बाढ़ निरोधक टीम है वो भी लगातार यहाँ पर मौके पर मौजूद है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो इस जगह को खाली कर दें और जितने भी लोग यहाँ पे आसपास में रहते थे उनको यहाँ से हटा दिया गया और लगातार प्रशासन भी अपील कर रहा है लोगों से कि वो इस जगह को खाली कर दे। आमतौर पर इससे काफी ज्यादा नीचे रहता है, 205.33 जो मीटर है वो खतरे का निशान है। अगर पानी उसको क्रॉस कर जाता है तो मतलब कि खतरे की घंटी बज जाती है और राहत बचाव कार्य की जो टीमें होती हैं उनको मौके पर तैनात कर दिया जाता है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत यहाँ पर आम जनता का ना हो और जनजीवन जो है वो सुरक्षित रहे। और उसी की सुरक्षा के चलते यहाँ पर जो है वो लगातार लोगों से अपील करी जा रही है कि वो अपने घरों को यहाँ पे खाली कर दे। निचले स्तर पे जितने भी घर बने हुए निचले इलाकों पर उनको खाली करने की लगातार प्रशासन अपील कर रहा है, चूंकि यमुना का जल स्तर दिन पर दिन हर घंटे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और वो पानी जब यमुना नदी में आता है तो यमुना नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अगर हम आज की बात कर ले तो 45,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी जो है वो छोड़ा गया है, जिसके चलते यमुना नदी जो है वो उफान पर आती हुई दिखाई दे रही है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में ये जल स्तर और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो हम भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सुरक्षित रहें और जितने भी लोग निचले इलाकों में रहते हैं वो जब तक कि ये बला नहीं टल जाती या जब तक कि यमुना जो है वो रौद्र रूप से नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक वो अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपनी सुरक्षा करें, अपने परिवार की सुरक्षा करें और निचले इलाकों को फिलहाल के लिए खाली कर दे। इसी के साथ आप बने रहिए मेरे साथ। मैं देवांश पांडे, कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ, सूर्य समाचार दिल्ली।